साथियों, नमस्कार। मैं आज एक अत्यंत गंभीर विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। ऐसा लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को लगातार अपमानित करने का काम कर रही है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एक सभा में कुछ बातें कही जो जो कम से कम मुझे तो अच्छी नहीं लगी। वो क्या कहा उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा केंद्र और राज्य स्तर की सरकारें देश में मुकदमेबाजी की सबसे बड़ी जनक है। शब्द सुनिए ज़रा। और वे लगातार सामान्य मामलों तथा अपीलों को अंत तक लड़कर अदालतों में लंबित मामलों का बोझ बढ़ाती हैं। सरकार केवल न्याय व्यवस्था की सहभागी नहीं है, बल्कि मुकदमेबाजी की सबसे बड़ी वजह भी है। आप देखिए कितना बड़ा आरोप है। ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसा बोले तो ये बहुत गंभीर विषय है। केंद्र और राज्य सरकारें देश में सबसे अधिक मुकदमों के लिए जिम्मेदार है। ये देखिए, और मतलब सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट। उन्होंने कहा हालांकि सरकार सार्वजनिक रूप से अदालतों में लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त करती है, लेकिन वही सरकार नियमित मामलों और अपीलों को अंतिम स्तर तक लड़कर इस लंबित बोझ को और बढ़ाती है। उन्होंने कहा राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह संयमित तरीके से मुकदमे लड़े। अब संयमित तरीका क्या होता है? और एक आशावादी की तरह व्यवहार करे, लेकिन ऐसा व्यवहार बहुत कम देखने को मिलता है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने जिसको जस्टिफाई किया कि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अक्सर नौकरशाही के जवाबदेही और जांच के भय से ये अपीलें की जाती हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं उनको डर लगता है कि हमारे खिलाफ जांच ना हो जाए, तो वो अपीलें कराते हैं। अधिकारी विवादों को उलझाने की बजाय अदालतों में मामला जारी रखना और अधिक सुरक्षित समझते हैं, ताकि उन पर लापरवाही का आरोप ना लगे। ये सारे जितनी बातें कही हैं, ये बहुत गंभीर आरोप हैं, और इनके बारे में मैं इसीलिए आज मैं चर्चा के लिए बैठा हूँ। मैं हो सकता है मेरी बातें अब नेचुरल है, उन लोगों तक पहुँचेंगी तो बुरी लगेंगी उनको, लेकिन मैं सत्यता बता रहा हूँ। उससे कुछ दिन पहले जस्टिस नागरत्ना ने एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था जजेस हु आर अनेबल टू लिव विद इन देयर ओन सोर्सेज ऑफ इनकम and fall prey to greed and temptation must be weeded out. How they can be weeded out? भाई वीड आउट करने वाले तो आप ही हैं। आपने यशवंत वर्मा को छोड़ दिया, कोई कार्रवाई की नहीं की। हाउ यू कैन वीड आउट देन? मतलब बातें कहना बहुत इजी होता है, लेकिन ये कहाँ जाके लगती है ये भी तो सोचना चाहिए ना। उसके पहले थोड़े दिन पहले और कहा था, क्या बड़े मज़ेदार बात कही थी। उन्होंने कहा नोटबंदी से काला धन सफ़ेद में बदला, ये क्वेश्चन मार्क लगाया उन्होंने। हम सब जानते हैं, देखिए प्रधानमंत्री को सीधी चुनौती दे रही हैं। हम सब जानते हैं कि 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ। काले धन का खात्मा कहाँ हुआ? यह काले धन को, देखिए बहुत बड़ी चुनौती है ये काले धन को सफ़ेद बनाने का अच्छा तरीका था। प्रधानमंत्री से सीधी टक्कर, क्योंकि वो फैसला उन्हीं का था। अब ये बातें कोई शोभा देती हैं क्या एक जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को? क्या इंडिकेट करता है? आप ये तरह खुद सोचिए ज़रा, क्या इंडिकेट करता है कि आप सरकार से सीधी सीधी तकरार करना चाह रहे हैं? ये कोई शोभनीय चीज़ नहीं है। ऐसी बातों पे ये कह रही है कि सरकार को संयमित होकर केसेस लड़ने चाहिए। मैं कहता हूँ जजिस को संयमित होकर बोलना चाहिए। अभी कल देखिए, परसों जस्टिस सूर्यकांत अपना ही बयान दे के फिर राजनेताओं की तरफ पलट गए। मैंने तो बेरोजगार युवकों के लिए नहीं कहा था, मैंने तो फर्जी डिग्री धारियों के लिए कहा था। भाई
ये तो आजकल नेताओं का चलन है, कह दो, बात कर दो, अपनी जो मन में है निकाल दो, और जहाँ अगर उस बात पे युद्ध छिड़ जाए, मेरा मतलब नहीं था, मुझे मिसकोट किया गया है। अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ। ये जस्टिस नागरत्ना ने जो सरकार पे आरोप लगाए हैं कि जी ये सबसे बड़े लिटिगेंट हैं, ये कोई नया आरोप नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की पुरानी आदत है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। 11 अगस्त 2023 ए बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस B.R. गवई, P.S. नरसिम्हा एंड प्रशांत कुमार मिश्रा, उन्होंने कहा अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ गवर्नमेंट लिटिगेशंस falls into the category of frivolous cases. It was not a small allegation, it was a very big allegation जो बेंच ने कहा है। कोर्ट ने आगे कहा डिस्पाइट प्रोमिसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग लिटिगेशन पॉलिसी नो सब्सटेंशियल स्टेप्स हैव बीन टेकन इन दैट डायरेक्शन। उसके पहले, ये तो अगस्त की बात है, मई में भी उन्होंने कहा था। मतलब मैं बता रहा हूँ रेगुलर ये चेन बनी हुई है। जस्टिस गवई की बेंच ने कहा था कि रफली 40% लिटिगेशंस परस्यूड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इज विदाउट सब्सटेंशियल बेसिस। जस्टिस नागरत्ना ने भी सेंटर और स्टेट्स की बात की है, ये भी सेंटर और स्टेट्स की बात किए थे। अब मैंने क्या किया, मैंने उस वक्त 2023 में एक सुप्रीम कोर्ट में RTI लगाई थी। उसमें क्वेश्चन तो बहुत थे, लेकिन जस्टिस गवई के बयान के ऊपर एक क्वेश्चन था मेरा कि जो उन्होंने बयान दिया है कि 70% केसेस फ्रेवलस हैं गवर्नमेंट के लिटिगेशंस, तो इसका कुछ डेटा हुआ, कितने केसेस गवर्नमेंट लड़ रही है, कितनी अपीलें हैं, क्या डेटा है। 10 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट से मुझे एक लेटर आया, एक बड़ा हैरान करने वाली जानकारी, आप सुन के दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा केंद्र सरकार 11,349 मामलों में पेटिशनर है और 35,601 मामलों में रिस्पोंडेंट है। रिस्पोंडेंट का मतलब किसी ने केस फाइल किया हुआ है, वो सरकार प्रतिवादी है। और ये सब बातें जो थी, ये सब डाटा जो है, ये केंद्र सरकार के लिए था, राज्यों की बात नहीं की थी। उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया को ध्यान में रख के ये बातें मेरे को बताई थी। लिखा उसमें यूनियन ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो कुछ भी टर्म यूज़ होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, उनको ध्यान में रख के उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी। इसका मतलब है कि 49,950 केस हुए टोटल, उसमें 11,349 केस में पेटिशनर होने का मतलब है केंद्र सरकार केवल 24% केसेस में पेटिशनर थी। मतलब 24% केसेस में उन्होंने केस फाइल किए थे। जाहिर है, अब अलग से तो नहीं बताया उन्होंने कि अपील कितनी है। जाहिर है 11,349 मामलों में सरकार की अपीलें भी शामिल होंगी, जो हाई कोर्ट के उसके फैसलों के विरुद्ध फाइल की गई होंगी। भाई कोई हाई कोर्ट अगर केंद्र सरकार के खिलाफ कोई फैसला देता है तो उनको केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का तो अधिकार होगा, या वो आप अधिकार वो भी छीनना चाहते हैं केवल ये कह के कि जी लिटिगेंट्स सबसे बड़े लिटिगेंट यही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार मुख्य लिटिगेंट, वो भी फ्राइवलस केसेस के लिए नहीं है। देखिए, फ्राइवलस केस कहना बहुत गंभीर विषय है, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब ऐसा ही सर्टिफिकेट नागरत्ना जी ने दे दिया। गवई साहब ने जो सर्टिफिकेट दिया फ्राइवलस केसेस, वो तो उनकी जो सुप्रीम कोर्ट की इन्फॉर्मेशन आई उससे ही गलत प्रूव हो गया, तो उन्होंने गलत बयानी की वहाँ पर। अब आप ये सोचिए, क्या सरकार को केस फाइल करने का भी अधिकार नहीं है, रिस्पोंडेंट बनने का भी अधिकार नहीं है, अपील फाइल करने का भी अधिकार नहीं है? केजरीवाल के केस में ट्रायल कोर्ट ने उनको सबको डिस्चार्ज कर दिया,
क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उस ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाए? और अगर सपोज़ हाई कोर्ट ने भी सीबीआई की अपील को खारिज कर दिया, तो क्या केंद्र सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता? वो अंतिम जो तो वो सरकार ही नहीं, हर व्यक्ति अंतिम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करके वहाँ तक जाता है। तो केंद्र सरकार जा रहा है तो क्या दिक्कत है? ये बड़ी गंभीर विषय है कि नहीं है? तो अब ये कहना कि और दूसरी चीज़ ये है कि आप प्रवचन तो दे दीजिए, कोई बात नहीं, देने का अधिकार है, हर कोई बोलने का अधिकार है। लेकिन जो हो रहा है, जो न्यायपालिका में हो रहा है, आपको उसको भी तो देखिए ना। आपको केजरीवाल के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था जब उसने हाई कोर्ट की जज के खिलाफ एक मानहानिकारक आरोप लगा दिए, उसको जलील कर दिया, वो भी एक महिला जज को, स्वर्णकांता शर्मा जी को, जिनके ईडी के अरेस्ट को उन्होंने जस्टिफाई किया था, और वो जस्टिफिकेशन को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता, उनकी बेंच उसको उलट नहीं सकी, उसको काट नहीं सकी। उन्होंने बड़ी बेंच को भेज दिया। आज 2 साल हो गए, बड़ी बेंच नहीं बनी। आप किसकी बात करते हैं आप? फिर लिटिगेंट कौन हुआ? वो तो लिटिगेशन में जाएगा ही जाएगा सुप्रीम कोर्ट। उसने तो वहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी की मामला फिट था, वो तो वहाँ से बेल ले आया और केस को लटका दिया 2 साल। अब ये चीज़ को जस्टिस नागरत्ना हो, जस्टिस सूर्यकांत हो, रजिस्ट्री हो, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री हो, देखना चाहिए ना 2 साल से केस पेंडिंग क्यों पड़ा है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बेंच 5 जजों की बनाते हो आप, तो 5 जजों की बेंच ने अगर कह दिया कि नहीं हाई कोर्ट का फैसला सही था, तो आपको बेल भी कैंसिल करनी पड़ेगी। लेकिन आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्टिफिकेट देने हैं। ये शोभनीय बातें नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, अब आप देखिए ना, सेंटर क्या करे, आपके 34 जजों से 37 जज कर दिए उन्होंने। 37 जजों की जो स्ट्रेंथ है 37 कर दी है। और क्या चाहते हो गवर्नमेंट से? 50 जज कर दें क्या? तब केस सुलझेंगे। लेकिन फिर तो आपका तो स्टेटमेंट फिर भी वही रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लिटिगेंट है, बिगेस्ट लिटिगेंट है। दिस इज़ नॉट फेयर। तो ये मैं मुख्य मुद्दा आपके सामने रखना चाहता था। आपको अगर मेरी बातें पसंद आई हों तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ख्याल है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल है ये विषय आपको ज़रूर पसंद आएगा, और अपने कमेंट्स आप ज़रूर दीजिए मुझे। नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय।